कहानी शुरू होने से पहले इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। उत्तर का प्रभाव, एपिसोड 126। कदमों की आवाज़ अब अलग सुनाई दे रही थी, जैसे हर चलना किसी निर्णय की गूंज हो। आसपास का वातावरण वही था, पर उसका अर्थ बदल चुका था। आरव ने महसूस किया कि समय खींच नहीं रहा, बह रहा है। अब रुकावट नहीं है, उसने कहा, पर गति भी नहीं। आशा ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उत्तर गति नहीं मांगता, वह निरंतरता मांगता है। मायंक ने पहली बार पीछे देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था, न रास्ता, न मोड़, न धुंध, जैसे पीछे कभी कुछ था ही नहीं। यही प्रभाव है, उसने कहा। जब उत्तर अपना हो तो अतीत पीछा नहीं करता। अचानक सामने की जमीन हल्की सी बदली, ऊंचाई नहीं, गहराई नहीं, बस बनावट। जैसे अब जो आएगा वह बाहर से नहीं उभरेगा। एक व्यक्ति ने धीमे से कहा, मुझे लग रहा है कोई देख रहा है। आरव ने तुरंत जवाब दिया, निगरानी नहीं है, प्रतिध्वनि है। उसी क्षण हर किसी ने अपने भीतर वही भाव महसूस किया, अलग अलग स्मृतियां, अलग अलग रूप, लेकिन परिणाम एक। जो चुना गया था वह लौटकर सामने खड़ा हो रहा था। आशा ने समझ लिया, उत्तर अब असर दिखा रहा है। मायंक ने समूह को रोका नहीं। यही स्वाभाविक है, उसने कहा। उत्तर कभी शांत नहीं रहता। हवा में हल्की सी कंपन थी, जैसे किसी ने पन्ना पलट दिया हो। कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब जो होगा वह प्रतिक्रिया नहीं होगी। आशा ने बात पूरी की, वह परिणाम होगा और हम उससे अलग नहीं होंगे। वे आगे बढ़े। अब न परीक्षा थी, न तैयारी, सिर्फ उत्तर था और उसका प्रभाव, जो हर कदम के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाने लगा था। स्थायित्व की कसौटी, एपिसोड 127। प्रभाव फैल चुका था, लेकिन अभी स्थिर नहीं हुआ था। जैसे कोई बात कह दी जाए और उसका अर्थ धीरे धीरे कमरे में बैठने लगे। रास्ता अब रास्ता नहीं लग रहा था, वह एक स्थिति थी जिसमें चलना और ठहरना एक सा महसूस हो रहा था। आरव ने रुककर कहा, उत्तर दिया जा चुका है, अब देखा जाएगा हम उसे कितनी देर निभाते हैं। आशा ने चारों ओर देखा, कोई दबाव नहीं, कोई विरोध नहीं। यही सबसे असहज था। ये चुनौती नहीं कर रहा, उसने कहा, ये भरोसा कर रहा है। मायंक ने गंभीर स्वर में जोड़ा, और भरोसा सबसे कठिन कसौटी होती है। उसी पल कुछ बदला, न बाहर न भीतर, बस एक सूक्ष्म अंतर, जैसे समूह के बीच की दूरी थोड़ी सी बढ़ गई हो। कोई अलग नहीं हुआ, फिर भी पास होने का एहसास कम हुआ। एक व्यक्ति ने कहा, मुझे लग रहा है अब मुझे अकेले चलना होगा। आरव ने उसकी ओर देखा। अकेले चलना और अकेला होना एक बात नहीं है। आशा ने आगे बढ़कर कहा, अब साथ होना मतलब एक जैसा होना नहीं, मतलब टिके रहना है, भले ही गति अलग हो। जैसे ही यह कहा गया, दूरी वहीं की वहीं रह गई, लेकिन असहज नहीं लगी। भीतर का बिंदु फिर से महसूस हुआ, पर इस बार मार्गदर्शक की तरह नहीं, संतुलन की तरह। मायंक ने निष्कर्ष रखा, उत्तर का स्थायित्व, उसने कहा, तभी साबित होता है जब वह सुविधा न दे। हवा स्थिर हो गई, कोई आगे नहीं बढ़ा और यही आगे बढ़ना था। कुछ क्षण बाद, बिना किसी संकेत के, सबने एक साथ कदम उठाया। न तालमेल से, न आदेश से, बस स्वाभाविक रूप से। और उसी स्वाभाविकता में ये स्पष्ट हो गया, अगला चरण किसी नए प्रश्न का नहीं होगा, वह होगा पुराने उत्तर को नए हालात में जिंदा रखने का। नए हालात, एपिसोड 128। कदम उठाते ही वातावरण बदल गया, अचानक नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई जगह धीरे धीरे खुद को पहचानने लगे। रोशनी वही थी, पर अब दिशा बताने लगी थी। हवा में सवाल नहीं, अपेक्षा थी। आरव ने चारों ओर देखा, ये हालात हैं, उसने कहा, पर वे हमें नहीं रोक रहे। आशा ने महसूस किया कि अब हर व्यक्ति के आसपास सूक्ष्म अंतर हैं, कोई थोड़ा आगे, कोई थोड़ा पीछे। दूरी बड़ी नहीं थी, बस तालमेल बदल गया था। यही नया है, उसने कहा। एक साथ होना, बिना एक सा हुए। मायंक ने जमीन को देखा, कोई रेखा नहीं थी, फिर भी पता था कि कहाँ पैर रखना है। उत्तर अब नक्शा नहीं देता, उसने कहा, वह समझ देता है। अचानक सामने एक स्थिति उभरी, कोई आकृति नहीं, कोई बाधा नहीं, बस विकल्पों का फैलाव, कई रास्ते, कई कार्य, कई प्राथमिकताएं। किसी ने पूछा, अब कौन सा सही है? आरव ने बिना हिचक उत्तर दिया, जो हमारे उत्तर से टकराए नहीं। आशा ने जोड़ा, और जो दूसरों के उत्तर को मिटाए नहीं। मायंक ने निष्कर्ष रखा, यही नया हालात है, जहां सही होना साझा जिम्मेदारी है। लोग अलग अलग दिशाओं में बढ़े, पर अलग नहीं हुए। कोई तेज चला, कोई रुका, कोई किसी और के साथ कदम मिलाकर चला। फिर भी कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं बिखरा। हवा में हल्की स्थिरता थी, जैसे प्रणाली संतुलन स्वीकार कर रही हो। आरव ने अंतिम अवलोकन किया, उत्तर बचा हुआ है। आशा ने हल्की सांस ली, और जीवित है। मायंक ने आगे देखा, जहां नए हालात अब अगला रूप लेने वाले थे। अब चुनौती छिपी होगी, उसने कहा।
क्योंकि खुले में हम उसे पहचान चुके हैं। समूह या जो भी वह अब था, बिना घोषणा के आगे बढ़ता रहा। छिपी चुनौती, एपिसोड 129। नए हालात स्थिर लग रहे थे, कुछ ज्यादा ही, जैसे कोई तंत्र सांस रोके देख रहा हो कि अब क्या किया जाएगा। आरव ने सबसे पहले इस असहज शांति को पहचाना। जब सब ठीक लगे, उसने कहा, तभी कुछ अनदेखा रह जाता है। आशा ने ध्यान दिया, लोग अपने अपने कार्य में लगे थे, लेकिन बातचीत कम हो गई थी। निर्णय व्यक्तिगत थे, पर संवाद नहीं था। चुनाव सही है, उसने कहा, पर जुड़ाव कम हो रहा है। मायंक ने सिर झुकाकर सुना। यही छिपी चुनौती है, उसने कहा। उत्तर सही है, लेकिन उसे साझा करना भूल रहे हैं। उसी क्षण भीतर का बिंदु हल्का सा डगमगाया, किसी एक में नहीं, सब में। जैसे संतुलन बना हुआ हो, पर कसाव ढीला पड़ रहा हो। एक व्यक्ति बोला, मैं अपना उत्तर निभा रहा हूँ, फिर भी खाली लग रहा है। आरव ने उसकी ओर देखा, क्योंकि उत्तर अकेले जिया जा सकता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं। आशा ने आगे बढ़कर कहा, अर्थ तब बनता है जब वह टकराता है, संवाद करता है। जैसे ही यह कहा गया, हवा में हल्की सी हलचल हुई। अलग अलग दिशाओं में फैले लोग अनायास ही रुक गए। कोई आदेश नहीं था, फिर भी सब ने एक दूसरे की ओर देखा। मायंक ने स्पष्ट किया, छिपी चुनौती यह नहीं कि क्या करना है, बल्कि यह कि जो कर रहे हैं उसे साझा कैसे रखें। धीरे धीरे लोग पास आए, समान नहीं पर जुड़े हुए। दूरी घटी नहीं, पर रिक्तता भरने लगी। आरव ने महसूस किया कि वातावरण फिर से प्रतिक्रिया दे रहा है, दबाव नहीं, समन्वय के रूप में। आशा ने निष्कर्ष रखा, उत्तर तब टिकता है जब वह अकेला नहीं रहता। मायंक ने आगे की ओर देखा, अब अगला चरण कठिन होगा, उसने कहा, क्योंकि अब हमें सिर्फ सही नहीं, समझने योग्य भी बनना होगा, और उसी समझ की मांग के साथ नए हालात धीरे धीरे अगले रूप में ढलने लगे। समझ की परीक्षा, एपिसोड 130। बदलाव इस बार वातावरण में नहीं, व्यवहार में दिखा। लोग पास थे, जुड़े थे, पर अब सवाल उठने लगे थे। खुले नहीं, भीतर ही भीतर। आरव ने महसूस किया कि संवाद लौट रहा है, पर सहज नहीं। समझ मांग रही है, उसने कहा, पर उत्तर अभी भी निजी हैं। आशा ने ध्यान दिया कि हर कोई अपने अनुभव को सही ठहराना चाहता था, बिना थोपे, फिर भी दृढ़ता के साथ। यही परीक्षा है, उसने कहा। जब सही होने की चाह समझे जाने से बड़ी लगने लगे। मायंक ने बीच में खड़े होकर कुछ देर सुना। कोई टकराव नहीं था, फिर भी खिंचाव साफ था। समझ, उसने कहा, सहमति से नहीं आती, स्पष्टता से आती है। एक व्यक्ति बोला, अगर मेरी स्पष्टता किसी और के उत्तर को हिला दे। आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया, फिर बोला, तो शायद वही जरूरी है। हवा में हल्का सा दबाव आया, पहली बार खुले रूप में, जैसे तंत्र अब सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया दे रहा हो। आशा ने आगे बढ़कर कहा, समझ का मतलब सुरक्षित रहना नहीं, मतलब ईमानदार रहना है। उसी क्षण कुछ उत्तर टकराए, शब्दों में नहीं, नजर में। कोई ऊंची आवाज नहीं, फिर भी प्रभाव गहरा था। भीतर का बिंदु हर किसी में अलग तरह से कांपा। मायंक ने ये देखा और निष्कर्ष रखा, यहाँ से जो बचेगा, उसने कहा, वही टिकेगा। धीरे धीरे कुछ लोग पीछे हटे, न रास्ते से, बल्कि अपनी निश्चितता से। कुछ आगे आए, न जीत के साथ, बल्कि खुलापन लेकर। दूरी फिर बदली, इस बार कम या ज्यादा नहीं, सार्थक। आरव ने महसूस किया कि वातावरण भारी नहीं हुआ, साफ हुआ है। समझ शुरू हो गई है। आशा ने गहरी सांस ली, और यही सबसे थकाने वाला चरण है। मायंक ने आगे की ओर देखा, जहां कोई नई स्थिति उभरने से पहले ठहराव था। अब, उसने कहा, उत्तर को बचाने के लिए उसे बदलने की हिम्मत चाहिए, और उसी हिम्मत की मांग के साथ समझ की परीक्षा अगले स्तर पर दर्ज हो चुकी थी। परिवर्तन की हिम्मत, एपिसोड 131। ठहराव लंबा नहीं था, पर गहरा था। जैसे सबको पता हो कि अब जो बदलेगा वह बाहर नहीं, भीतर बदलेगा। आरव ने सबसे पहले इस बदलाव को स्वीकार किया। उत्तर सुरक्षित नहीं रहना चाहता, उसने कहा, वह प्रासंगिक रहना चाहता है। आशा ने देखा कि कुछ लोग अब चुप नहीं थे, वे सुन रहे थे, अपनी बारी के इंतजार में नहीं, सच में। यही परिवर्तन है, उसने कहा। जब बोलना कम और समझना ज्यादा होने लगे। मायंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। हिम्मत, उसने कहा, पुराने उत्तर को छोड़ने की नहीं, उसे नए संदर्भ में ढालने की होती है। उसी क्षण भीतर का बिंदु फिर सक्रिय हुआ, इस बार स्थिर नहीं, लचीला। जैसे वह कह रहा हो कि कठोरता अब बोझ है। एक व्यक्ति बोला, अगर मैं बदल गया तो क्या मेरा उत्तर अब भी मेरा रहेगा? आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर वह नहीं बदला तो शायद वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हवा में हल्की गर्मी आई, संघर्ष की नहीं, सक्रियता की। कुछ चेहरों पर थकान थी, पर पीछे हटने की नहीं। आशा ने आगे बढ़कर कहा, समझ का मतलब अपने आप को स्थिर मान लेना नहीं, मतलब लगातार साफ करते रहना है। मायंक ने देखा कि वातावरण फिर से प्रतिक्रिया दे रहा है, इस बार स्वीकार में। कोई दबाव नहीं, पर दिशा साफ। कुछ लोगों ने अपने शब्द बदले,
कुछ ने चुप्पी चुनी। दोनों ही बदलाव थे। आरव ने निष्कर्ष रखा, उत्तर अब बचाया नहीं जा रहा, वह विकसित हो रहा है। आशा ने मुस्कान में थकान छिपाई, और यही उसकी पहचान है। मायंक ने आगे की ओर देखा जहां अगला चरण आकार ले रहा था। अब चुनौती विरोध की नहीं, उसने कहा, जिम्मेदारी की होगी। और उसी जिम्मेदारी के साथ समूह या दिशा अगले स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। जिम्मेदारी का भार, एपिसोड 132। दिशा बदल चुकी थी, पर बोझ बढ़ गया था। ये बोझ किसी दबाव से नहीं, स्वीकृति से आया था। अब हर कदम सिर्फ अपना नहीं था। आरव ने सबसे पहले यह महसूस किया, अब गलती भी व्यक्तिगत नहीं रहेगी, उसने कहा, और सही होना भी। आशा ने चारों ओर देखा। लोग अब पहले से ज्यादा सजग थे, किसी भय से नहीं, बल्कि इस समझ से कि उनका चुनाव दूसरों को छू रहा है। यही जिम्मेदारी है, उसने कहा। जब असर का एहसास इरादे से बड़ा हो जाए। मायंक ने गहरी सांस ली। अब उत्तर को आगे ले जाना, उसने कहा। नेतृत्व नहीं है, संरक्षण है। उसी क्षण एक स्थिति उभरी, कोई संकट नहीं, कोई बाधा नहीं, बस ऐसा अवसर जहां एक आसान रास्ता था और एक सही रास्ता। आसान रास्ता तेज था, सही रास्ता भारी। एक व्यक्ति बोला, अगर हम धीमे हो गए तो पीछे रह जाएंगे। आरव ने तुरंत कहा, अगर हम हल्के हो गए तो खो जाएंगे। आशा ने दोनों के बीच संतुलन रखा। जिम्मेदारी का मतलब रुकना नहीं, मतलब हर कदम तौलकर रखना है। भीतर का बिंदु इस बार चुप रहा। कोई संकेत नहीं, कोई कंपन नहीं, जैसे उसने निर्णय पूरी तरह उन्हें सौंप दिया हो। मायंक ने ये समझा, अब मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, उसने कहा, अब परिणाम मिलेंगे। कुछ लोग हिचके, कुछ ने बोझ महसूस किया, पर किसी ने रास्ता नहीं छोड़ा। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, उत्तर अब विचार नहीं रहा, वह अभ्यास बन गया है। आशा ने सिर झुकाया, और अभ्यास हमेशा भारी होता है। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया, यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि अब आगे कोई हमें परखेगा नहीं। वे आगे बढ़े, धीमे, सजग और पूरी तरह जिम्मेदार। और उसी जिम्मेदारी के साथ अगला चरण बिना घोषणा के शुरू हो चुका था। परिणाम की शुरुआत, एपिसोड 133। कोई घोषणा नहीं हुई, फिर भी सब समझ गए कि अब जो होगा उसका जवाब शब्दों से नहीं दिया जा सकेगा। दिशा वही थी, लेकिन माहौल बदल चुका था। अब वह तटस्थ नहीं रहा। आरव ने चलते हुए कहा, परिणाम आते नहीं, वे उभरते हैं। आशा ने महसूस किया कि हर छोटा निर्णय अब ज्यादा स्पष्ट दिख रहा था। जो पहले अनदेखा रह जाता था, वह अब सामने आ रहा था। अब कुछ भी मामूली नहीं है, उसने कहा, क्योंकि अब सब कुछ जुड़ा हुआ है। मायंक ने चारों ओर देखा, कोई बाहरी प्रतिरोध नहीं, कोई टकराव नहीं, फिर भी वातावरण में भार था, जैसे हर चुनाव अपनी छाया बना रहा हो। यही परिणाम की शुरुआत है, उसने कहा। जब असर इरादे से पहले दिखने लगे। एक जगह पर समूह अनायास रुका। रास्ता खुला था, फिर भी आगे बढ़ना आसान नहीं लगा। कोई डर नहीं था, बस स्पष्टता। एक व्यक्ति बोला, हमने सही चुना, फिर यह भारी क्यों लग रहा है? आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि सही चुनाव आराम नहीं देता, दिशा देता है। आशा ने जोड़ा, और दिशा हमेशा आगे की जवाबदेही दिखाती है। भीतर का बिंदु फिर से महसूस हुआ, इस बार दूर से। कोई मार्गदर्शन नहीं, बस ये पुष्टि की पीछे लौटना अब विकल्प नहीं था। मायंक ने निष्कर्ष रखा, अब परिणाम हमें बदलेंगे, न कि हम उन्हें। कुछ चेहरों पर चिंता थी, कुछ पर स्वीकार, पर किसी पर भ्रम नहीं। आरव ने आगे कदम बढ़ाया, इस बार बिना रुके। अब जो भी बनेगा, उसने कहा, वह हमारे चुनावों से बनेगा। आशा ने गहरी सांस ली, और यही सबसे ईमानदार स्थिति है। मायंक ने आगे देखा, जहां परिणाम अभी पूरे नहीं थे, लेकिन उनकी दिशा साफ थी। अब अगला चरण, उसने कहा, सीख का नहीं, भुगतान का होगा। और उसी स्पष्टता के साथ परिणाम अपना रूप लेने लगे। भुगतान की वास्तविकता, एपिसोड 134। परिणाम अब अवधारणा नहीं रहे, वे व्यवहार में उतर आए, धीमे पर अटल। कोई अचानक आघात नहीं, बस निरंतर प्रभाव। आरव ने सबसे पहले बदलाव को महसूस किया। अब हर चुनाव, उसने कहा, कुछ न कुछ छोड़ रहा है। आशा ने देखा कि संसाधन कम नहीं हुए थे, लेकिन विकल्प सीमित हो गए थे। जो रास्ते पहले खुले लगते थे, अब उनका मूल्य दिखने लगा था। यही भुगतान है, उसने कहा, जब हम वही कर सकते हैं जो हमने चुना था। मायंक ने स्थिति को परखा। भुगतान दंड नहीं होता, उसने कहा, वह संतुलन होता है। एक निर्णय का असर सामने आया, किसी ने आगे बढ़ने का भार लिया था और अब वह थका हुआ था। किसी ने पीछे रहना चुना था और अब उसे प्रतीक्षा झेलनी पड़ रही थी। कोई गलत नहीं था, पर हर किसी को कुछ न कुछ निभाना पड़ रहा था। एक व्यक्ति बोला, क्या हम ये बांट सकते हैं? आरव ने सिर हिलाया, कुछ भार बांटे जा सकते हैं, पर परिणाम नहीं। आशा ने नरमी से जोड़ा, और यही ईमानदारी है। भीतर का बिंदु इस बार पूरी तरह शांत था। कोई उपस्थिति नहीं, जैसे उसने अंतिम भूमिका निभा ली हो। मायंक ने यह स्वीकार किया, अब नियंत्रण नहीं है, उसने कहा,
अब केवल निरंतरता है। लोग आगे बढ़ते रहे, कुछ धीमे, कुछ थके हुए, कुछ पहले से अधिक सजग। किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि अब सब समझ रहे थे कि यह चरण टालने योग्य नहीं था। आरव ने अंतिम अवलोकन किया। हम भुगतान कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमने गलती की, बल्कि इसलिए कि हमने चुना। आशा ने गहरी सांस ली। और चुनाव हमेशा महंगे होते हैं। मायंक ने आगे की ओर देखा, जहां अगला मोड़ आकार ले रहा था। अब जो आएगा, उसने कहा, वह हिसाब नहीं, परिणति होगी। और उसी परिणति की ओर दिशा शांत, भारी और अपरिवर्तनीय कदमों से आगे बढ़ने लगी। परिणति का स्वरूप। एपिसोड 135। भुगतान पूरा नहीं हुआ था, पर उसका रूप साफ हो चुका था। अब जो सामने था वह परिणामों का जोड़ नहीं, उनका आकार था। आरव ने महसूस किया कि गति फिर बदल गई है। अब हम चल नहीं रहे, उसने कहा, हम बन रहे हैं। आशा ने देखा कि थकान अब रुकावट नहीं थी, बल्कि पहचान बनती जा रही थी। लोग अपने भार से भाग नहीं रहे थे, उसे समझ रहे थे। यही परिणति है, उसने कहा। जब असर आदत बन जाए। मायंक ने चारों ओर देखा। किसी ने कुछ खोया था, किसी ने कुछ पाया, पर कोई खाली नहीं था। परिणति, उसने कहा, न्याय नहीं करती, वह परिभाषित करती है। एक क्षण आया जहां सबको लगा कि अब आगे कुछ निर्णायक होगा, कोई टकराव, कोई मोड़। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस निरंतरता। एक व्यक्ति बोला, तो अंत कहाँ है? आरव ने उत्तर दिया, अंत नहीं है, बस ये समझ है कि अब हम पहले जैसे नहीं रहेंगे। आशा ने धीरे से जोड़ा, और शायद यही उद्देश्य था। भीतर का बिंदु अब महसूस नहीं हुआ, न पास न दूर, जैसे उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो गई हो। मायंक ने निष्कर्ष रखा, जब मार्गदर्शन गायब हो जाए और दिशा बनी रहे, तो समझो परिणति पूरी हो रही है। लोग आगे बढ़ते रहे, अब किसी अपेक्षा के साथ नहीं, बल्कि स्वीकार के साथ। कदम हल्के नहीं थे, पर स्थिर थे। आरव ने आगे देखते हुए कहा, अब जो बनेगा वह हमें नहीं बदलेगा, वह हमें प्रकट करेगा। आशा ने गहरी सांस ली। और प्रकट होना हमेशा शांत होता है। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया। ये चरण समाप्त नहीं हुआ, ये स्थिर हो गया है। और उसी स्थिरता में परिणति अपने पूरे स्वरूप में स्थापित हो चुकी थी। स्थिरता के भीतर गति। एपिसोड 136। स्थिरता का अर्थ रुक जाना नहीं था, वह बस इतना था कि अब दिशा हिल नहीं रही थी। भीतर कुछ चल रहा था, बिना शोर, बिना टकराव। आरव ने ये सबसे पहले समझा। अब बदलाव दिखेगा नहीं, उसने कहा, महसूस होगा। आशा ने देखा कि लोग कम बोल रहे थे, पर उनके निर्णय अधिक स्पष्ट थे। हर काम में जल्दबाजी नहीं, पर टालने की आदत भी नहीं। यही स्थिर गति है, उसने कहा, जब इरादा और क्रिया एक ही लय में हों। मायंक ने वातावरण को परखा। पहले जहां प्रतिक्रिया होती थी, अब प्रत्युत्तर था। कुछ घटता नहीं था, बस रूप बदलता था। ये चरण खतरनाक नहीं है, उसने कहा, पर लापरवाही यहाँ सबसे महंगी होती है। एक स्थिति आई, छोटी, साधारण। पहले इसे अनदेखा कर दिया जाता, इस बार नहीं। समूह रुका, देखा और बिना बहस के सही समायोजन किया। एक व्यक्ति बोला, हमने समय क्यों लिया? आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि अब समय हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ चलता है। आशा ने जोड़ा, और साथ चलने के लिए उसे सुनना पड़ता है। भीतर का बिंदु नहीं लौटा, उसकी जगह एक समझ थी, स्थायी, साझा और बिना किसी केंद्र के। मायंक ने यह स्वीकार किया, अब नियंत्रण किसी एक के पास नहीं। और यही संतुलन है। कुछ चेहरों पर हल्की राहत थी, कुछ पर गंभीरता, पर किसी पर अनिश्चितता नहीं। अब सवाल क्या का नहीं, कैसे का था। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब कहानी तेज नहीं होगी, पर सटीक होगी। आशा ने सिर हिलाया। और सटीकता अक्सर दिखाई नहीं देती, पर दूर तक जाती है। मायंक ने आगे की ओर देखा, जहां कोई नया मोड़ नहीं, बल्कि लंबी स्पष्ट रेखा थी। अब अगला चरण, उसने कहा, परीक्षा का नहीं, निरंतरता का होगा। और उसी निरंतरता में स्थिरता एक आधार बनकर आगे बढ़ती रही। निरंतरता की परीक्षा। एपिसोड 137। लंबी स्पष्ट रेखा वही सबसे कठिन होती है, जहां कुछ नया घटता नहीं। यहाँ गलती उत्साह से नहीं, थकान से होती है। आरव ने यह बात महसूस की। अब चुनौती बाहर नहीं, उसने कहा, भीतर है। आशा ने देखा कि दिन समान लगने लगे थे। कार्य पूरे होते थे, पर उपलब्धि का शोर नहीं था। यही निरंतरता की परीक्षा है, उसने कहा। जब सही करना साधारण लगने लगे। मायंक ने लोगों को देखा। कुछ अब भी पूरी सजगता में थे, कुछ बस आदत से चल रहे थे। आदत और अभ्यास में, उसने कहा, सिर्फ एक फर्क है, सजगता। एक छोटा निर्णय सामने आया, उसे टालना आसान था, अभी करना थोड़ा भारी। कोई बड़ा नुकसान नहीं दिखता था अगर उसे छोड़ दिया जाए। एक व्यक्ति बोला, एक बार छोड़ दें। आरव ने तुरंत कहा, एक बार कभी एक बार नहीं होती। आशा ने शांत स्वर में जोड़ा, यहीं से ढील आकार लेती है। भीतर कोई चेतावनी नहीं आई, यही सबसे बड़ा संकेत था। अब अगर कुछ बिगड़ा तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह उनकी होगी।
मायंक ने स्थिति स्पष्ट की। निरंतरता में गलतियां चिल्लाती नहीं, वे धीरे धीरे जगह बनाती हैं। समूह ने वही किया जो कठिन था, रुके, पूरा किया और आगे बढ़े। कोई तालियां नहीं थी, कोई संतोष की घोषणा नहीं, बस एक मौन सहमति। आरव ने आगे चलते हुए कहा, शायद यही परिपक्वता है, जब सही करना प्रदर्शन नहीं बनता। आशा ने सिर हिलाया, और प्रदर्शन के बिना सही चीज ज्यादा देर टिकती है। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया, अगर हम यहाँ टिक गए तो आगे कुछ भी अचानक नहीं होगा। और उसी साधारण, बिना शोर वाली निरंतरता में परीक्षा शांत रूप से चलती रही। अचानक का अभाव। एपिसोड 138। कुछ भी नहीं हुआ और यही घटना थी। न कोई चेतावनी, न अवरोध, वही रास्ता, वही गति, वही लोग, पर इस बार वही होना ही असहज था। आरव ने ये खालीपन महसूस किया। हम कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा, और कुछ हो नहीं रहा। आशा ने आसपास देखा, क्योंकि अब कुछ होने की जरूरत नहीं, उसने उत्तर दिया, जो होना था वह हो चुका है। मायंक ने इस शांति को परखा, कोई छुपा खतरा नहीं, कोई दबा संकेत नहीं। अचानक का अभाव, उसने कहा, अक्सर तब आता है जब प्रक्रिया सही चल रही हो। एक व्यक्ति बोला, तो बेचैनी क्यों है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि हम उथल पुथल के आदी हैं। आशा ने धीरे से जोड़ा, शांति अभ्यास मांगती है। भीतर कुछ नहीं उभरा, न डर न संकेत, सिर्फ वही स्थिर समझ जो अब सामान्य लगने लगी थी। मायंक ने स्थिति को शब्द दिए, ये ठहराव नहीं, ये प्रवाह है जो बिना मोड़ के बह रहा है। समूह आगे बढ़ता रहा, कदमों की आवाज तक ध्यान से सुनी जा सकती थी। हर सांस अपनी थी, हर निर्णय स्पष्ट। आरव ने आगे देखते हुए कहा, शायद अब हम कहानी नहीं ढूंढ रहे, हम उसमें रह रहे हैं। आशा ने सिर झुकाया, और कहानी में रहना अक्सर उबाऊ लगता है, पर यही सच होता है। मायंक ने अंतिम संकेत दिया, अगर अचानक कुछ नहीं हुआ तो समझो हम सही जगह पर हैं। और उसी सही जगह में कुछ न होने की घटना पूरी तरह घट चुकी थी। सही जगह की जिम्मेदारी। एपिसोड 139। सही जगह पर होना आराम नहीं देता, वह जिम्मेदारी देता है। अब कोई बाहरी दबाव नहीं था, पर हर कदम का भार महसूस होता था। गलत होने का डर नहीं, सही बने रहने की मांग थी। आरव ने इसे साफ शब्दों में रखा, अब बहाने खत्म हो गए हैं। उसने कहा, गलती होगी तो वह हमारी होगी। आशा ने लोगों को देखा, कुछ चेहरों पर हल्की चिंता थी, खतरे की नहीं, उत्तरदायित्व की। सही जगह, उसने कहा, आश्रय नहीं होती, वह मानक होती है। मायंक ने वातावरण को पढ़ा, अब कोई संकेत नहीं मिलेंगे कि क्या करना है। संकेतों की जगह सिद्धांत थे यहाँ। उसने कहा, निर्णय सहारे से नहीं, स्वभाव से लिए जाते हैं। एक स्थिति आई, कोई नियम नहीं टूट रहा था, पर उसका पालन भी नहीं हो रहा था। ये धुंधला क्षेत्र था जहाँ स्पष्ट निर्देश काम नहीं करते। एक व्यक्ति बोला, तो करें क्या? आरव ने उत्तर दिया, जो हम होते अगर कोई देख नहीं रहा होता। आशा ने धीरे से जोड़ा, और जो हम चाहते कि दूसरे करें जब हम न हों। भीतर कोई पुष्टि नहीं आई, कोई सही या गलत की आवाज नहीं, बस वही मौन जो अब परिचित था। मायंक ने निष्कर्ष दिया, जब सही जगह खुद निर्णय मांगे तो समझो हम अगले स्तर पर हैं। समूह ने निर्णय लिया, न उसे सही ठहराया गया, न बचाव किया गया, उसे अपनाया गया पूरी जिम्मेदारी के साथ। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब परिणाम चौंकाएंगे नहीं, वे बस दिखाएंगे। आशा ने गहरी सांस ली, और दिखना छुपने से कठिन होता है। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया, सही जगह पर सबसे भारी चीज स्वतंत्रता होती है, और उसी स्वतंत्रता के भार के साथ सही जगह अब सिर्फ स्थिति नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुकी थी। स्वतंत्रता का भार। एपिसोड 140। स्वतंत्रता मिलने के बाद कोई दिशा नहीं मिलती, दिशा चुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ने के लिए धक्का नहीं था, रुकने के लिए रोक नहीं थी, हर कदम स्वेच्छा से था, और यही उसे भारी बनाता था। आरव ने चलना धीमा कर दिया, पहले हम सही थे क्योंकि हमें सही होना पड़ता था, उसने कहा, अब सही होना एक चुनाव है। आशा ने यह अंतर महसूस किया, और चुनाव, उसने कहा, हमेशा कुछ छोड़ने को कहता है। मायंक ने लोगों की चाल देखी, कुछ आगे बढ़ रहे थे, कुछ वहीं रुककर सोच रहे थे। कोई गलत नहीं था, पर हर कोई एक जैसा भी नहीं था। स्वतंत्रता, उसने कहा, समानता नहीं लाती, वह पहचान उजागर करती है। एक व्यक्ति रुक गया, अगर मैं अलग रास्ता चुनूं? आरव ने बिना हिचक उत्तर दिया, तो वही तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आशा ने जोड़ा, और जिम्मेदारी साथ चलने से नहीं, साथ निभाने से हल्की होती है। भीतर अब भी कोई संकेत नहीं था, न कोई चेतावनी, न कोई स्वीकृति। स्वतंत्रता में यही सबसे कठिन था, कोई तालियां नहीं। मायंक ने स्थिति स्पष्ट की, अब समूह आश्रय नहीं, संदर्भ है। कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ थोड़ी दूरी पर ठहरे, पर कोई पीछे नहीं गया।
हर कदम में सोच थी, हर रुकने में स्वीकार। आरव ने आगे देखते हुए कहा, शायद यही कारण है कि बहुत कम लोग वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि स्वतंत्रता हक नहीं, क्षमता है। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया। जो इस भार को ढो सकता है वही इसे संभाल सकता है, और उसी भार के साथ स्वतंत्रता अब लक्ष्य नहीं, एक सतत अभ्यास बन चुकी थी। अभ्यास की थकान, एपिसोड 141। अभ्यास जब आदत बनता है तो शरीर चलता है पर मन थकने लगता है। स्वतंत्रता अब नई नहीं रही थी, उसका भार रोज का हो गया था। वही निर्णय, वही सजगता, वही जिम्मेदारी, बिना किसी विराम के। आरव ने पहली बार थकान को स्वीकार किया। मैं थका हूँ, उसने कहा, रुकने से नहीं, सोचते रहने से। आशा ने उसकी बात समझी। अभ्यास, उसने कहा, शरीर नहीं, ध्यान थकाता है। मायंक ने इस स्थिति को गंभीरता से लिया। ये वह थकान नहीं थी जो गलतियों से आती है, बल्कि वह जो सही बने रहने से जन्म लेती है। ये खतरनाक मोड़ है, उसने कहा, क्योंकि यहाँ इंसान सही होना छोड़ नहीं देता, बस ढीला हो जाता है। एक व्यक्ति बोला, तो समाधान क्या है? रुक जाएं। आरव ने सिर हिलाया। रुकना पलायन होगा, आशा ने शांत स्वर में कहा। और भागते हुए कोई भी स्वतंत्र नहीं रहता। भीतर फिर भी कोई संकेत नहीं आया, न विश्राम की अनुमति, न चेतावनी। अब उन्हें खुद तय करना था कि थकान से कैसे निपटना है। मायंक ने सुझाव नहीं दिया, उसने सिद्धांत रखा। अभ्यास का भार कम नहीं किया जाता, साझा किया जाता है। समूह ने पहली बार खुलकर बोझ बांटना शुरू किया। हर कोई हर समय सजग नहीं रहा, पर कोई अकेला भी नहीं पड़ा। आरव ने महसूस किया कि थकान अब उतनी भारी नहीं थी। शायद, उसने कहा, स्वतंत्रता अकेले निभाने की चीज नहीं। आशा ने सहमति में कहा, और अभ्यास तभी टिकता है जब वह मानवीय हो। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया। जो अभ्यास थकान को स्वीकार कर ले वही लंबा चलता है, और उसी स्वीकार में अभ्यास कमजोरी नहीं, एक संतुलन बनने लगा। संतुलन की कीमत, एपिसोड 142। संतुलन कभी मुफ्त नहीं होता, वह हमेशा कुछ मांगता है। अब बोझ बंटा हुआ था, पर गायब नहीं। हर व्यक्ति ने अपने हिस्से का भार पहचाना था। यही संतुलन था, न ज्यादा न शून्य। आरव ने इस बदलाव को महसूस किया। अब हम एक दूसरे को ढो नहीं रहे, उसने कहा, बस गिरने नहीं दे रहे। आशा ने सिर हिलाया। और गिरने से बचाना कभी कभी खुद को थामने से महंगा होता है। मायंक ने ध्यान दिलाया कि संतुलन स्थिर अवस्था नहीं है, ये रोज दोबारा तय होता है। उसने कहा, कल का संतुलन आज काम नहीं आता। एक छोटी चूक हुई, किसी ने अपना भार ज्यादा देर तक रोके रखा और थक गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर संकेत साफ था। एक व्यक्ति बोला, तो कीमत क्या है? आरव ने जवाब दिया, लगातार ईमानदारी। आशा ने जोड़ा, और यह स्वीकार कि आज जो संभव है कल नहीं भी हो सकता। भीतर अब भी कोई मार्गदर्शन नहीं था, पर अब उसकी कमी उतनी असहज नहीं लग रही थी। वे उसके बिना चलना सीख रहे थे। मायंक ने स्थिति को शब्द दिए। संतुलन कठोरता नहीं, लचीलापन मांगता है। समूह ने नियम नहीं बनाए, संकेत बनाए। ऐसे संकेत जो याद दिलाते थे कब देना है, कब मांगना है। आरव ने आगे बढ़ते हुए कहा, शायद संतुलन की सबसे बड़ी कीमत अहंकार है। आशा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि संतुलन में कोई सबसे मजबूत नहीं होता। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया। जहाँ संतुलन है वहाँ जीत नहीं, सिर्फ निरंतरता होती है। और उसी निरंतरता के साथ संतुलन एक समझौता नहीं, एक जीवित प्रक्रिया बन गया। निरंतरता की परीक्षा, एपिसोड 143। निरंतरता तब तक सहज लगती है जब तक वह बिना परिणाम के चलती है। अब हर दिन लगभग एक जैसा था। वही चाल, वही संकेत, वही साझा भार। बाहर से स्थिरता दिखती थी, पर भीतर एक सवाल धीरे धीरे उभर रहा था। आरव ने उसे पहले महसूस किया। अगर कुछ बदल ही नहीं रहा, उसने कहा, तो हम किसके लिए इतना कर रहे हैं? आशा ने उस सवाल को टाला नहीं। निरंतरता, उसने कहा, उत्साह नहीं देती, वह भरोसा देती है। मायंक ने इस बेचैनी को स्वाभाविक माना। ये परीक्षा है, उसने कहा। जब प्रगति दिखाई नहीं देती, तब अनुशासन असली रूप दिखाता है। एक व्यक्ति बोला, पर अगर अंत कभी आई ही नहीं? आरव ने कुछ पल सोचा। तो फिर यही अंत होगा, उसने कहा। चलते रहना, आशा ने नर्म स्वर में जोड़ा। हर यात्रा मंजिल के लिए नहीं, कुछ स्वभाव बदलने के लिए होती हैं। भीतर अब भी कोई नया संकेत नहीं था, न चुनौती, न इनाम, बस वही निरंतरता और वही सवाल। मायंक ने स्पष्ट किया, निरंतरता उत्साह से नहीं, अर्थ से टिकती है। समूह ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वे किसी परिणाम के लिए नहीं, बल्कि एक तरीके के लिए चल रहे थे। आरव ने हल्की सांस ली। तो इसका मतलब, उसने कहा, हम खुद ही कारण हैं। आशा ने सहमति में सिर हिलाया। और कारण होना कभी कभी परिणाम से
भारी होता है। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया। जो निरंतरता खुद को सवाल करने दे वही टूटती नहीं, और उसी परीक्षा में निरंतरता आदत नहीं, एक सचेत चुनाव बनी रही। चयन का बोझ, एपिसोड 144। चुनाव तब तक हल्का लगता है जब तक उसे रोज दोहराना न पड़े। अब ये साफ था, वे मजबूरी में नहीं चल रहे थे। हर कदम एक चयन था, और यही बात उसे भारी बना रही थी। आरव ने यह बात बिना घुमाव के कही। अगर रुक सकते हैं तो चलना थका देता है। आशा ने उसकी आंखों में देखा। पर अगर रुकना भी एक चयन है तो थकान कहाँ भागेगी। मायंक ने इस बोझ को नाम दिया, ये स्वतंत्र इच्छा का भार है। उसने कहा, जो थोपे गए नियमों से भारी होता है। एक व्यक्ति बोला, तो क्या अज्ञान बेहतर था? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, अज्ञान हल्का था, बेहतर नहीं। भीतर से कोई आदेश नहीं आया, न दिशा बदली न दबाव, पर अब उसकी अनुपस्थिति भी एक चयन बन चुकी थी। आशा ने धीमे स्वर में कहा, जब कोई तुम्हें धक्का नहीं देता तब गिरने की जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होती है। समूह ने महसूस किया कि अब हर गलती भी साझा नहीं रहेगी, कुछ निर्णय अकेले लेने होंगे। मायंक ने चेताया, स्वतंत्रता सिर्फ रास्ते नहीं देती, वह अकेलापन भी देती है। आरव ने स्वीकार किया, शायद यही उसकी कीमत है। आशा ने जोड़ा, और यही उसकी सच्चाई। मायंक ने अंतिम अवलोकन किया, जो चयन बार बार किया जाए वही चरित्र बन जाता है, और उसी बोझ में चयन एक क्षणिक निर्णय नहीं, एक स्थायी पहचान बनने लगा। जिम्मेदारी की परछाई, एपिसोड 145। जब चयन स्पष्ट हो जाता है तो उसकी परछाई जिम्मेदारी बनकर साथ चलती है। अब वे अकेले नहीं थे, पर हर कोई अपने निर्णय के साथ अलग था। आरव ने महसूस किया कि बोझ कंधों पर नहीं, सोच पर था। अगर कुछ गलत हुआ, उसने कहा, तो बहाना नहीं बचेगा। आशा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और शायद यही जरूरी है कि गलती अपनी लगे। मायंक ने आगे देखा, रास्ता वही था, पर भाव बदल चुका था। जब जिम्मेदारी साझा नहीं होती, उसने कहा, तब व्यक्ति खुद को छुपा नहीं पाता। एक व्यक्ति पीछे से बोला, पर इतना बोझ किसी एक के लिए ज्यादा नहीं। आरव रुका है, उसने स्वीकार किया, पर अगर मैं उठाऊं नहीं तो कोई और मेरे लिए क्यों उठाएगा? आशा ने यह बात पकड़ी। जिम्मेदारी वीरता नहीं मांगती, वह ईमानदारी मांगती है। भीतर कोई आवाज नहीं थी, पर भीतर का सवाल अब साफ था, क्या वे अपने ही निर्णयों के सामने खड़े रह पाएंगे? मायंक ने चेताया, जिम्मेदारी शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे आदत बनती है। समूह ने समझा, अब किसी बड़े संकट की जरूरत नहीं, छोटे रोज के निर्णय ही परीक्षा होंगे। आरव ने गहरी सांस ली। तो चलो, उसने कहा, गलतियों के साथ चलेंगे। आशा ने सहमति में कहा, और उन्हें छुपाए बिना मायंक ने अंतिम निष्कर्ष रखा, जो अपनी जिम्मेदारी की परछाई से भागता नहीं, वही अपने चयन का हकदार होता है। और उसी परछाई में वे आगे बढ़ते रहे, डर के साथ नहीं, स्वीकार के साथ। उत्तरदायित्व की परीक्षा, एपिसोड 146। स्वीकार आसान होता है जब तक उसकी कीमत चुकानी न पड़े। रास्ता आगे बढ़ा, पर अब हर कदम अपने पीछे एक प्रश्न छोड़ रहा था। आरव ने महसूस किया, निर्णय लेने से ज्यादा कठिन निर्णय निभाना होता है। हमने जो चुना, उसने कहा, वह सही था या नहीं, ये समय नहीं, पर इससे भागना गलत होगा। आशा की निगाहें स्थिर थीं। उत्तरदायित्व, उसने कहा, चयन के बाद शुरू होता है, चयन पर खत्म नहीं। मायंक ने एक पत्थर उठाकर हाथ में घुमाया। जब परिणाम सामने आते हैं, वह बोला, तब सिद्धांत अकेले रह जाते हैं। समूह में हलचल हुई, कुछ चेहरों पर संशय था, कुछ पर थकान। एक आवाज आई, अगर परिणाम हमारे खिलाफ गए तो? आरव ने बिना देर किए उत्तर दिया, तो भी वे हमारे होंगे। आशा ने जोड़ा, क्योंकि उन्हें हमने चुना है। उस पल कोई ताली नहीं बजी, कोई प्रेरणा नहीं उभरी, बस एक सादा सच सबके सामने खड़ा था। मायंक ने धीमे स्वर में कहा, उत्तरदायित्व तुम्हें ऊंचा नहीं उठाता, वह तुम्हें नंगा करता है। सबने यह महसूस किया, अब छुपने की जगह यादों में भी नहीं रही। आरव ने कदम आगे बढ़ाया, तो चलो, उसने कहा, जो भी सामने आए उसे अपना मानकर झेलेंगे। आशा ने सिर हिलाया, क्योंकि उत्तरदायित्व से भागना खुद से भागना है। मायंक ने अंतिम शब्द रखे, जो अपने परिणामों के साथ खड़ा रहता है वही चयन का अर्थ समझता है। और उसी समझ के साथ वे आगे बढ़े, अब साहस की तलाश में नहीं, सत्य के बोझ को उठाने के लिए। परिणामों का सामना, एपिसोड 147। सत्य बोझ नहीं होता, पर उसे उठाने की ताकत चाहिए। पहला परिणाम शोर के बिना आया, कोई धमाका नहीं, बस एक दरवाजा जो खुला नहीं। आरव ने हाथ बढ़ाया, पर लकड़ी
हिली तक नहीं। यही है, उसने कहा, जिसे हम टालते रहे। आशा ने आसपास देखा। जब रास्ता बंद होता है, उसने कहा, तो हमारी सोच खुलती है। मायंक ने दरवाजे पर निशान देखे। ये रुकावट नहीं, वह बोला, यह जांच है। पीछे खड़े लोगों में असहजता फैल गई। कोई बोला नहीं, पर सबने समझा, अब वापसी इतनी सरल नहीं। एक सदस्य ने कहा, हमने ये क्यों चुना? आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि यह आसान नहीं था। आशा ने उसकी बात आगे बढ़ाई, और आसान रास्ते अक्सर झूठे होते हैं। मायंक ने दरवाजे के पास बैठते हुए कहा, परिणाम हमसे कुछ छीनते नहीं, वे हमारी परतें हटाते हैं। कुछ देर सिर्फ सांसों की आवाज रही। दरवाजा वहीं था, अडिग। आरव ने अपनी हथेली लकड़ी पर रखी। अगर ये न खुले, उसने कहा, तो हम इसे तोड़ेंगे नहीं। आशा ने चौंक कर देखा। तो फिर? तो मायंक बोला, हम खुद को बदलेंगे। ये शब्द भारी नहीं थे, पर उनका अर्थ गहरा था। दरवाजा नहीं खुला, पर कुछ और खुल गया, उनका धैर्य। आरव ने पीछे देखा। जो साथ चलना चाहता है, उसने कहा, वह परिणामों से डरे नहीं। आशा ने कहा, क्योंकि डर सिर्फ अगला दरवाजा बंद करता है। मायंक ने निष्कर्ष रखा, परिणामों का सामना किसी लड़ाई जैसा नहीं, वह खुद से मुलाकात है। और उसी मुलाकात के साथ वे रुके नहीं, उन्होंने रुकना सीख लिया। धैर्य की सीमा, एपिसोड 148। रुकना हार नहीं होता, पर हर कोई इसे सहन नहीं कर पाता। समय आगे नहीं बढ़ा, पर भीतर कुछ खिसकने लगा। आशा ने पहली बार थकान को स्वीकार किया। धैर्य, उसने कहा, तब टूटता है जब उत्तर दिखाई नहीं देता। आरव ने आंखें बंद की। या वह बोला, जब हम जल्दी में सच मांगते हैं। मायंक चुप था। उसकी निगाहें जमीन पर नहीं, अपने भीतर थीं। अचानक पीछे से एक आवाज आई, कितनी देर? कोई उत्तर नहीं, क्योंकि इस प्रश्न का माप घड़ी में नहीं होता। आरव ने कहा, धैर्य की एक सीमा होती है, पर वह बाहर नहीं, अंदर होती है। आशा ने धीमे से पूछा, और अगर हम उस सीमा तक पहुंच जाएं, तो? मायंक ने सिर उठाया। तब वह बोला, हम खुद को जैसा समझते थे वह टूटता है। ये सुनकर कुछ लोग असहज हुए, क्योंकि असली डर रुकने का नहीं, बदलने का था। दरवाजा अब भी बंद था, पर उसकी मौजूदगी कम हो गई थी, जैसे वह महत्व खो रहा हो। आरव ने कहा, हम इसे खोलने नहीं आए थे, हम खुद को खोलने आए थे। आशा ने गहरी सांस ली। तो अब सवाल यह नहीं कि दरवाजा कब खुलेगा, बल्कि हम कब तैयार होंगे। मायंक ने अंतिम बात रखी। धैर्य की सीमा वह बिंदु है जहां इच्छा मरती नहीं, पर अहंकार मरना शुरू करता है। उस पल कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई पीछे नहीं हटा। वे धैर्य की सीमा पर खड़े थे, और पहली बार उसे पार करने से नहीं डर रहे थे। सीमा के उस पार, एपिसोड 149। सीमा पार करना कदम से नहीं होता, वह छोड़ने से होता है। कोई संकेत नहीं मिला, कोई आवाज नहीं आई, बस भीतर एक हलचल थमी। आशा ने महसूस किया, जिस बेचैनी को वह धैर्य समझ रही थी, वह असल में नियंत्रण की आदत थी। उसने धीरे से कहा, मैं अब कुछ चाह नहीं रही। आरव ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में उत्तर की जल्दबाजी नहीं थी। शायद वह बोला, यही सही शुरुआत है। मायंक खड़ा हुआ। उसने दरवाजे की ओर पीठ कर ली। जब हम समस्या को पीछे रखते हैं, तभी रास्ता सामने आता है। पीछे खड़े लोग हैरान थे। कोई बोला, दरवाजा। मायंक ने शांत स्वर में कहा, अब जरूरी नहीं। उस क्षण कुछ बदला। दरवाजा खुला नहीं, पर अदृश्य हो गया। आशा ने सांस रोकी। यह कैसे? आरव मुस्कुराया। जो हमारे लिए असली नहीं रहता, वह हमारी नजर से हट जाता है। जहां दरवाजा था, वहां अब खुली जगह थी। कोई रोशनी नहीं, कोई अंधेरा नहीं, सिर्फ आगे। एक सदस्य ने पूछा, अब किस दिशा में? आरव ने उत्तर नहीं दिया। आशा ने नहीं कहा। मायंक भी चुप रहा, क्योंकि दिशा अब बाहर तय नहीं हो रही थी। उन्होंने पहला कदम एक साथ नहीं बढ़ाया, पर कोई रुका भी नहीं। सीमा के उस पार न कोई परीक्षा थी, न पुरस्कार, सिर्फ एक सच्चाई जो चलते रहने से नहीं, तैयार होने से मिलती है। और वे आखिरकार तैयार थे। जो आगे था, एपिसोड 150। आगे कुछ अलग नहीं था, पर सब अलग लग रहा था। कदम अपने आप हल्के हो गए, जैसे भार पीछे छूट गया हो, पर यादें साथ चल रही हों। आशा ने चारों ओर देखा। ये जगह, वह बोली, नई नहीं है। आरव ने सिर हिलाया। नई हमारी नजर है। मायंक रुका।
उसने जमीन पर हाथ रखा। ये वही रास्ता है जिससे हम पहले भी गुजरे थे, पर तब हम खुद से भाग रहे थे। किसी ने पूछा, तो इतनी यात्रा क्यों? आरव ने जवाब दिया, ताकि हम भागना सीख सकें और फिर रुकना। हवा अब दबाव नहीं थी, वह साथ चल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर शब्दों के बिना। आशा को एक स्मृति दिखी, वह पल जब उसने पहली बार डर को छुपाया था। उसने आंखें बंद की। यह आसान नहीं होगा, मायंक ने कहा, पर अब कठिन भी नहीं है। आगे कोई दरवाजा नहीं, कोई बाधा नहीं, सिर्फ रास्ता जो उनके साथ बन रहा था। आरव ने आखिरी बात कही, हम मंजिल पर नहीं पहुँचे, हम अपने साथ पहुँचे हैं। किसी ने तालियां नहीं बजाई, किसी ने जश्न नहीं मनाया, क्योंकि यह अंत नहीं था, यह शुरुआत भी नहीं थी। यह वह क्षण था जहां चलना और होना एक हो गए, और वे चुपचाप आगे बढ़ते रहे। यहाँ हर कहानी का एंड अगले राज की शुरुआत होता है। स्टोरी लूप इंडिया, सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट स्टोरी।